the channel. This is Suman and today in this video we will do our exercise 6.5. So chapter 1 to 5 हमने already complete कर लिए हैं and exercise 6.5 जिस theorem पे based है that is Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem वो भी हमने पुरानी videos में कर लिए हैं. So let's start. So हम अपना first question देखते हैं. Sides of triangle are given below. Determine which of the following are right triangles. In case of right triangle, write the length of the hypotenuse. So आपको triangles की 3 साइड दे रखी है और आपसे पूछा है right angle triangle है या नहीं. अगर है तो आप इसमें hypotenuse की लेंथ बताओ. आपको पता है hypotenuse is the longest side, right? So triangle में जो 3 साइड दे रखी हैं उसमें से जो longest साइड है वो hypotenuse होगी और बाकी जो 2 हैं वो होगा बेस एंड परपेंडिकुलर. सो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे. दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. आप देखोगे अगर आपके दोनों साइड इक्वल वैल्यूज आ रही हैं सो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर नहीं आ रही तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बन जाएगी हमारी हाइपोटेनस. सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है. आप इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करो फॉर्मूलेज में पाइथागोरस थ्योरम में आपका आंसर आ जाएगा. हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना. PQR is a triangle, right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular QR show that PM square equal QM dot का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सो QM मल्टीप्लाई MR. आपको उसमें फिगर नहीं थी तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फिगर बनाएंगे. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने कहा PQR is a triangle राइट एंगल एट P. इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है एंड राइट एंगल हमारा P पर बनेगा. सो फिगर बनाते हैं अपनी. सो ये आपकी फिगर बन रखी है. M हमारी RQ लाइन पर इस तरीके से पॉइंट है कि P और M को ज्वाइन करें तो M पर एंगल 90 डिग्री का बने. मीन्स हम P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं RQ पर. हम इसमें गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ लिखते हैं अपना. ओके सो ट्राइंगल में आप देख रहे हो एंगल P एंगल M, एंगल P एंगल M 90 डिग्री गिवन है. हमें प्रूव करना है PM स्क्वायर इक्वल QM डॉट MR. QM मल्टीप्लाई MR. PM हमारा 2 टाइम्स है, PM का स्क्वायर है राइट. PM हमारा 2 टाइम्स है, QM एंड MR. सब ट्राइंगल देखो कौन सा बन रहा है. PM QM एंड MR मतलब हमारी 3 साइड्स आ रही हैं. तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के 2 अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आ रहे हैं. तो हम ये किस तरीके से लेंगे. हमें ट्राइंगल्स इस तरीके से लेने होंगे कि हमारी ये दोनों साइड्स आए एंड बीच वाली साइड भी है. इट मीन्स आपको पता चल गया हमारा नीचे वाला और ऊपर वाला जो 2 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमें ये ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे. अब ये ट्राइंगल्स हम किस तरीके से लेंगे. आप इसमें देखोगे आपको दोनों ट्राइंगल्स चाहिए तो जितने आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं उन सब में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो. हमें यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं. एक तो ये पूरा PQR. सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल है PMQ एंड PMR इज द थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल. ओके तो हम तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. सबसे पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल में लगाते हैं दैट इज इन ट्राइंगल PQR. हमें लिखना पड़ेगा एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री है इसीलिए हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम. सो आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर. करेक्ट. अब आपको पता है RQ हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें RQ पूरी साइड नहीं उसके 2 पार्ट्स चाहिए अलग अलग. तो RQ को आप ओपन करके क्या लिख सकते हो RM प्लस MQ. करेक्ट. RQ को हम RM प्लस MQ लिख देंगे. सो RQ की जगह आप लिख दोगे RM प्लस MQ. हमने RQ की वैल्यू पुट कर दी. पूरे पर स्क्वायर है तो आप पूरे पर लगा दोगे होल स्क्वायर. अब क्योंकि पूरे पर होल स्क्वायर है तो आपका फॉर्मूला बना है A प्लस बी का होल स्क्वायर. सो आपको A प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. बच्चे इसमें गड़बड़ी ये करते हैं RQ स्क्वायर है तो वो क्या करते हैं RM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर ऐसे कर देते हैं. आपको इस तरीके से नहीं करना. आपने जब RQ की वैल्यू डाली तो RQ की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आ गई. ब्रैकेट पर स्क्वायर है ना, पूरी वैल्यू पर स्क्वायर है तो पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर होगा. A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ना कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखोगे आप. ओके सो आप इसको खोल के लिखोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A इंटू B.
यहाँ हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब देखो पी आर स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर का भी अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला, तो नीचे वाला ट्राइंगल लेते हैं पी एम क्यू। सो इन ट्राइंगल पी एम क्यू आप लिखोगे एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेम इसी तरीके से लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री पर एंगल होता है, जिस साइड्स पर वो एंगल होता है, उन दोनों के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के इक्वल होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पी क्यू, हाइपोटेनस यहाँ होगा पी क्यू। सो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आप ऊपर वाले ट्राइंगल में करोगे तो राइट एंगल यहाँ बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप लिख दोगे वही इन ट्राइंगल पी एम आर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल एम हमारा 90 डिग्री का है, सो आर एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा बन जाएगा इस ट्राइंगल में पी आर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो हमें पी आर और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, क्योंकि हमें पी आर और पी क्यू कुछ भी नहीं चाहिए। पी क्यू की वैल्यू इधर डाल दो, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल दो और पी आर स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ डाल दो। पी क्यू स्क्वायर हम क्योंकि पूरे की वैल्यू डाल रहे हैं, मीन स्क्वायर के साथ इस पूरे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, इसमें नहीं लगेगा पूरे पे होल स्क्वायर। अगर हम सिर्फ पी क्यू की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पी क्यू की वैल्यू, सो आती पी क्यू की वैल्यू और उस पर स्क्वायर, बट यहाँ हम पी क्यू स्क्वायर इज कंप्लीट पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू डाल रहे हैं, सो यहाँ आएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर की जगह आएगा आर एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। करेक्ट। हमने पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ भी हमने एज इट इज उतार दिया जो ऊपर था। अब देखो इक्वल के दोनों साइड जो वैल्यू सेम है आप उसको कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट। सो आर एम स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, एम क्यू स्क्वायर भी दोनों साइड है, हमने कर दिया, बाकी कोई सेम नहीं है। अब देखो पी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर 2 पी एम स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, यहाँ 2 आर एम मल्टीप्लाई एम क्यू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा, 2 डिवाइड बाई 2 हमारा 1 होता है, कैंसिल हो जाता है। हमारा आंसर आ गया पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम इंटू एम क्यू। तो यही हमें प्रूव करना था, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्यू एम इंटू एम आर, आप कैसे भी आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में है। सो आपका ये आंसर आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इन फिगर 6.53 एबीडी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, ओके, एंड एसी परपेंडिकुलर बी से। तो देखो सेम उसी टाइप का ट्राइंगल है जो हमने पहले बनाया था, बस नाम चेंज हो गए। शो दैट, आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको प्रूफ करने का। सबसे पहला काम है हमारा फिगर बनाने का, गिवन लिखने का एंड टू प्रूफ लिखने का। सो अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। अब ध्यान से देखो ए बी बी सी बी डी कौन सी साइड है, ए बी बी सी छोटा वाली ट्राइंगल की एंड बी डी कंप्लीट ट्राइंगल की। मीन्स हमारी 3 साइड्स यूज हो रही है, उन 3 साइड्स में से नीचे वाले ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं और बड़े वाले ट्राइंगल की ये बी डी साइड है। इट मीन्स हमें सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल्स करने होंगे, नीचे वाला ट्राइंगल एंड पूरा ट्राइंगल। पूरे ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल। अब एबीडी के सामने जो हम सिमिलर प्रूव करेंगे उसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, सी ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल है हमारा 90 का है, तो जो छोटा ट्राइंगल लेंगे उसमें 90 डिग्री वाला एंगल आगे आएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल सी है, ए आगे है तो सी भी आगे होगा। अब ए बी डी एंड सी बी डी में बी एंगल कॉमन है तो बी के सामने बी रहेगा और बाकी हमारा क्या बच गया, सी बी ए बच गया, सो सी बी ए आप ऐसे एज इट इज लिख दोगे। अब इसमें एंगल कौन कौन से इक्वल है, हमें पता है फर्स्ट एंगल दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब आपको इसमें ध्यान ये देना है, अगर आपने गलती से उल्टा लिख दिया, मीन्स यहाँ लिख दिया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, इसका मीनिंग पूरा उल्टा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ सी लिखा है, सी यहाँ पे तो सी आ ही नहीं सकता है ना, बट फिर भी अगर आपने यहाँ ए लिख दिया उल्टा तो ए इस ट्राइंगल का एंगल ए माना जाएगा और इस ट्राइंगल में एंगल ए हमारा छोटा पोर्शन है, पूरा 90 का नहीं है। तो आपको ध्यान से लिखना है
जिस ट्राइंगल का एंगल ले रहे हो उसी की साइड, उसी के अगर वो राइट हैंड साइड है तो राइट में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट में लिखो, एज इट इज उसी के नीचे। एंगल इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन लिख देंगे हम ईच ऑफ 90 डिग्री, या फिर गिवन भी लिख सकते हो। सेकंड देखो एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन, सो एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन। करेक्ट, दो एंगल्स इक्वल है तो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। रीजन एंगल एंगल, तो ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब देखो साइड्स का रेशियो हम इक्वल लिखेंगे। कौन सा साइड्स का रेशियो इक्वल लिखेंगे? जो हमें चाहिए, हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, इट मीन्स ए बी हमें 2 टाइम्स चाहिए। तो ध्यान से देखो, हम क्योंकि 3 रेशियो इक्वल लिख सकते हैं ना इसमें, पर 3 हम क्यों लिखे जब हमें 2 की ही जरूरत है। तो ए बी हमारा 2 बार आ रहा है तो हम वही लेंगे जहां पर ए बी आएगा। ए बी हमारा फर्स्ट एंड सेकंड है और इसमें ए बी हमारा सेकंड एंड थर्ड है। तो मतलब हम रेशियो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड, देन सेकंड एंड थर्ड। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो फर्स्ट एंड सेकंड लोगे मतलब ए बी अपॉन इसका फर्स्ट एंड सेकंड लिया तो इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल। अब सेकंड एंड थर्ड लेना है, सो फर्स्ट ट्राइंगल में सेकंड एंड थर्ड लोगे मतलब बी डी, सेकंड ट्राइंगल में सेकंड एंड थर्ड लोगे मीन्स बी ए। सो ये 2 रेशियो हमने इक्वल कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू बी डी। देखो हमें यही लाना था, ये हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सिमिलरली आपको अपना सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, दैट इज ए सी स्क्वायर बी सी डी सी। हमें चाहिए ए सी बी सी डी सी। तो देखो ए सी बी सी एंड डी सी, ये हमारा देखो पुराना क्वेश्चन हो गया जो हमने जस्ट अभी किया था सॉल्व। हमें इसमें क्या चाहिए? बीच वाली लाइन चाहिए, नीचे वाली एंड ऊपर वाली चाहिए। करेक्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो हमने एक ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल पूरे बड़े के सिमिलर प्रूव किया था ना। अब क्या करेंगे? इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे प्रूव? देखो आपको इस ट्राइंगल, आपने छोटा वाला ट्राइंगल पूरे के सिमिलर किया, तो अब आप दूसरे ट्राइंगल को भी पूरे के सिमिलर करोगे। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सो इन ट्राइंगल बी सी ए, सॉरी बी सी ए तो हमने ले लिया ना, सी बी वाला। ए बी डी बड़ा ट्राइंगल है तो नाम लो ट्राइंगल का इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी ट्राइंगल में और ऊपर वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 का है? ए बी डी में एंगल ए 90 का है, बट ए सी डी में 90 का है एंगल सी। तो स्टार्टिंग में आएगा एंगल सी, नाम में हम सी लिखेंगे पहले। ए बी डी और ऊपर वाले ट्राइंगल में सी, ऊपर वाले ट्राइंगल में कॉमन एंगल है डी, सो डी के सामने रहेगा डी, दैट इज इन लास्ट। बाकी बच गया हमारा ए, तो ए बीच में आ जाएगा। ट्राइंगल का नाम हमने लिख दिया। अब ए बी डी में देखो हमारा क्या है? एंगल ए सी के इक्वल है ईच ऑफ 90 डिग्री, या फिर आप गिवन लिख सकते हो। ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन, तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी ए डी। ओके, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब क्या करना है? देखो हमें जो साइड चाहिए ए सी बी सी डी सी मीन्स ए सी बी सी डी सी, हमें ये छोटी छोटी साइड और ये बीच वाली साइड चाहिए। हमें ना ये चाहिए ए बी ना ए डी चाहिए। इट मीन्स हम आगे वाले ट्राइंगल को, मीन्स पूरे बड़े ट्राइंगल को रिमूव कर देंगे। इसमें देखो और इस सेकंड वाले पार्ट में देखो ए बी डी सी बी ए के भी सिमिलर है, ए बी डी सी ए डी के भी सिमिलर है। तो ए बी डी इसके भी सिमिलर है, इस दूसरे वाले के भी सिमिलर है। इस केस में क्या होगा? फ्रॉम दिस एंड दिस, फर्स्ट वाला हट जाएगा, वही लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी हमारी? सेम, मतलब राइट हैंड साइड भी हमारी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। सो हमारा क्या आ जाएगा? ए बी डी किसके सिमिलर है? ऊपर सी बी ए के, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? सी बी ए। तो सी बी ए सिमिलर हो गया सी ए डी के। करेक्ट, सी बी ए हमारा सी ए डी के सिमिलर हो गया। तो अब साइड्स का रेशियो लिखो, हमें ए सी का स्क्वायर चाहिए। ए सी यहाँ है फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं पहले, फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, दैट इज सी डी। अब सी ए हमारा इसमें फर्स्ट एंड सेकंड है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे सी बी अपॉन सी ए। ओके, इसमें जो हम फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं तो दूसरे में भी फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे अपॉन के अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। हमें यही चाहिए था, हमने ये लिख लिया। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इज सिंपल, क्योंकि आपको इसमें ए डी बी डी सी डी चाहिए, मीन्स ए डी दिस बी डी एंड सी डी, मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल एंड ये पूरा ट्राइंगल। सो ऊपर वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल हमने ऑलरेडी सिमिलर यहाँ पर कर दिया है, तो हमें दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख दोगे ए बी डी
सिमिलर CAD, हमने ये वाला ट्राइंगल CAD के सिमिलर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, लिख दोगे यहाँ पर प्रूव ऑलरेडी कर दिया है। तो हमें चाहिए AD का स्क्वायर, मीन्स AD देखो यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट AD, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज CD। AD एक और चाहिए तो AD यहाँ पर भी है दैट इज सेकंड एंड थर्ड, बट ऊपर क्योंकि हम फर्स्ट ट्राइंगल कर रहे हैं तो सेकंड एंड थर्ड है BD, यहाँ सेकंड एंड थर्ड है AD। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो हमें यही प्रूव करना था, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। सो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस तरीके से नाम लिख रहे हो। ओके, जो रेशियो में है ना, ये रेशियो में लिखना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप रेशियो में लिख रहे हो। ओके, आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, इसको सॉल्व कर दो। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन इज ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे एक। ट्राइंगल क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, इट मींस इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, क्योंकि BA के इक्वल तो नहीं हो सकती, BA हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड तो किसी के इक्वल नहीं होगी ना, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। बाकी के दो साइड इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो गिवन में आप लिखोगे एंगल C इक्वल 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू BC। BC गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिखोगे। हमें प्रूव करना है दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। सो लिख दो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। आप इसमें सिंपली प्रूव कर सकते हो। देखो एक ही ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी एक ही क्वेश्चन बनेगी, राइट। तो लिख दोगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमारा हाइपोटेनस है AB इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपको इसमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC मीन्स आप AC की जगह BC लिख सकते हो और BC की जगह AC लिख सकते हो, बट हमें जो चाहिए हम वो लिखेंगे। हमें चाहिए AC, तो हम BC की जगह AC लिखेंगे। तो जहां BC लिखा है वहां हम AC लिख लेंगे। तो BC स्क्वायर है, BC की जगह लिखा AC, तो AC का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो हमारी इक्वेशन बन गई AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 2 टाइम्स है AC स्क्वायर, सो 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना है और ये हमारा प्रूव हो चुका है, आप इसको नोट डाउन कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इज इक्वल टू BC। ओके, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट मींस जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया उसका कन्वर्स है। सो आप अपने स्टेप्स उल्टे चलोगे, मींस अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी थी, अब आप करोगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिगर हमारी सेम ही बनेगी, दैट इज ABC हमें क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारी फिगर सेम रहेगी। सो देखो आपको इसमें जो अपने स्टेप्स चलने हैं वो हमें रिवर्स स्टेप चलने हैं। मीन्स हमने जो पहले क्वेश्चन में स्टेप्स चले थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप, सो अब आपको उल्टा चलना है, लास्ट से ऊपर, नीचे से ऊपर आपको स्टेप्स चलने हैं। देखो सबसे पहले, ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। अब 2AC स्क्वायर है, इट मींस AC स्क्वायर 2 बार है, तो 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया हमने 2AC स्क्वायर को, AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा। AC हमारा BC के इक्वल है, तो एक AC की वैल्यू की जगह हम BC लिख देंगे, क्योंकि AC किसके इक्वल है, BC। रीजन आपको हमेशा लिखना है साइड में, AC इज इक्वल टू BC। ओके, यहाँ पे लिख दो गिवन, क्योंकि गिवन था। ये हमारी इक्वेशन बन गई, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। मतलब इक्वेशन में देखें AB स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हमारा ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कन्वर्स करेंगे तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 का होता है। हाइपोटेनस है ए बी, बिकॉज ए बी अलग से है, सो एंगल सी इज इक्वल टू 90। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो हमें दे रखा है एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसकी साइड है 2a, तो ट्राइंगल बना दो एक एबीसी। तीनों साइड्स हमारी 2a हैं। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हाइट की वैल्यू बतानी है। नाम दे दो इसको डी, हाइट इज एडी, करेक्ट। गिवन लिख लो, हाइट फाइंड करनी मतलब एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है नॉर्मल ट्राइंगल में अगर हम वैल्यूज निकाले, किसकी वैल्यूज निकालें, अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाए नॉर्मल ट्राइंगल में तो वो होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमारा एक और होता है एरिया का फॉर्मूला, दैट इज √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, सो आप दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई करोगे और आपका एडी आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है इसका, दूसरा मेथड है आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, कैसे लगाओगे देखो, आपको पता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो परपेंडिकुलर होता है वही बाइसेक्टर भी होता है, मींस जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। मतलब 90 का भी एंगल बना रहा है ये, एंड डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। एडी परपेंडिकुलर भी है एंड एडी मीडियन भी है। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में और ये होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ओके, हर ट्राइंगल में नहीं होता, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या परपेंडिकुलर ही मीडियन होता है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा 2a है, तो मीन्स आधी आधी साइड्स होंगी। 2a का हाफ करोगे तो a आता है, मतलब आपको ये पता है ये छोटी वैल्यू डीसी की वैल्यू पता है a, तो डीसी की वैल्यू है a। ओके, तो आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, आपका इजीली एडी निकल जाएगा। हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। हम सबसे पहले पाइथागोरस लगाते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, DC इज इक्वल टू A। रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पर, रीजन आपका आएगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD परपेंडिकुलर BC। ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर लिख देना है, पूरा परपेंडिकुलर इज द मीडियन। परपेंडिकुलर ही क्या होती है, मीडियन होती है। तो डीसी की वैल्यू ए आ गई हमारे। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्राइंगल DAC, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको लिखना जरूरी है कि एंगल डी 90 डिग्री का है। एंगल डी 90 डिग्री का है, आप क्यों लिखते हो, क्योंकि पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और सेकंड चीज हमें क्या पता चलेगी कि एंगल डी के सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेनस। तो डी के सामने साइड है हमारी AC, so AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है 2a, तो 2a डालोगे यहाँ पे, पूरे का स्क्वायर है तो इधर भी पूरे का स्क्वायर होगा। AD की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज छोड़ दो। DC A है, DC की जगह डालो a का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हो रहा है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, इक्वल AD स्क्वायर। माइनस करोगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा तो ये बन जाएगा √3, और इधर a स्क्वायर पर रूट लगेगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा एंड यह बनेगा a। सो AD की हमारी वैल्यू आ गई √3a। ओके, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने के बाद अब अगर हम अपने दूसरे मेथड से, मीन्स जिस मेथड की मैंने पहले बात करी थी, कौन से मेथड की बात करी थी हमने करी थी एरिया वाले मेथड की बात। दैट इज एरिया का फॉर्मूला अगर हम लगाएं इसमें, अगर हम पूरे ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं, ओके करके दिखा देती हूँ मैं आपको। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे पूरे ट्राइंगल में तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इज 2a इंटू हाइट हमें नहीं पता AD। दूसरा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड है हमारी 2a, तो 2a का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। √3/4 इज इक्वल टू, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गया a। AD रहने दो, यहाँ a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, बच गया √3a। AD इज इक्वल टू √3a। तो देखो आप किसी भी मेथड से करोगे आपका आंसर सेम आएगा। AD की वैल्यू दोनों केस में सेम आएगी। आपको दोनों से सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी और क्वेश्चन में क्या पता ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए या फिर ये वाला यूज हो जाए। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो।
हमने इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं वो थोड़े सेम टाइप के हैं, उनका करने का पैटर्न सेम है। हम उसको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके एंड बाय बाय, टेक केयर।